आई के सबक ऑडियो बुक मुबाशरत के उसूल। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। मियाँ बीवी को समझना चाहिए कि जिस तरह ज़्यादा खाने से पेट खराब होता है, इसी तरह पर ज़्यादा मुबाशरत करने से सेहत व तंदुरुस्ती ख़राब होती है। ज़्यादा मुबाशरत से जिस तरह मर्दों को नुकसान होता है, इसी तरह औरतों की सेहत भी ख़राब होती है। जब मुबाशरत का इरादा करे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़ना। इस दुआ की बरकत से शैतान मरदूद से हिफाजत होती है, वरना इस दुआ के न पढ़ने से शैतान भी इस मुबाशरत में शरीक हाल हो जाता है। मुबाशरत के वक्त किबला रुख न हो। किबला व काबा की अज़मत करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। मुबाशरत के वक्त बड़ा सा कपड़ा मर्द औरत दोनों ओढ़ ले। नंगे होकर मुबाशरत करने से औलाद बेहया पैदा होती है। मुबाशरत करते वक्त ज़्यादा बातें न करें, इससे औलाद के गूंगे होने का शदीद अंदेशा है और लकनत पैदा होने का सबब है। मुबाशरत के वक्त कुरान करीम को छुपा दे ताकि इसकी आज़मत में कमी न आए। एहतलाम के ज़रिए नापाकी की हालत में मुबाशरत न करें। सूरज निकलने और छुपने के वक्त भी मुबाशरत न करें, वरना इन सूरतों में औलाद पागल दीवानी पैदा होती है। बहुत ज़्यादा दिनों तक मुबाशरत न करने से औरत शदीद बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अल जमाउन निसा काल मरहम लिल जिरा, यानी औरतों के लिए मुबाशरत ऐसी है जैसे ज़ख़म के लिए मरहम। मुबाशरत के बाद पेशाब करना ज़रूरी है। अगर पेशाब न आता हो तो रुक कर करे, वरना शदीद बीमारी का ख़तरा है। मिट्टी या गर्म पानी से इस्तिंजा करे, देखो तफसील पोशीदा राज किताब में। मुबाशरत करने के बाद अगर दोबारा मुबाशरत करना हो तो वज़ू कर लेना अच्छा है, इससे तबीयत में फ़रात पैदा होती है। शर्मगाह को देखना मकरूह है। शर्मगाह देखने से औलाद के अंधा होने का डर है। माहवारी की हालत में मुबाशरत करना दीनी और दुनियावी एतबार से हलाकुन है और हराम है, देखो पोशीदा राज में। मुबाशरत के वक्त खुशबू लगाना जायज़ है। खुशबू लगाने से लज्जत, राहत और मुसर्रत ज़्यादा होती है। मुबाशरत की कुव्वत पैदा करने के लिए दवा खाना जायज़ है ताकि बीवी के हुकूक में कमी न आए। शर्मगाह के बालों को जल्द दूर करना, यानी उस तरह से साफ़ करना चाहिए, बल्कि उल्टे उस तरह को मर्द अपने आला तनस्सुल पर फेरे। चांद रात, 15वीं रात, महीने की आखिरी रात को मुबाशरत न करनी चाहिए, यानी पहली, दरमियान की, आखिरी, क्योंकि इन 3 रातों में शैतान की हाज़िरी होती है। ईद की रात और फल वाले दरख्त के नीचे और खड़े होकर मुबाशरत करने से औलाद बेखौफ, शरी, फसादी पैदा होती है। चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण और आंधी आते वक्त और शुरू रात में, जबकि मैदा ग़िज़ा से पुर हो, उन हालत में मुबाशरत करने से औलाद कम अकल या बेअकल पैदा होती है। रोग में बच्चे या कोई शख्स मसलन शौकन वगैरह बेदार हो। रूम में बच्चे या कोई शख्स मसलन शौकन वगैरह बेदार हो, इस वक्त मुबाशरत करने से ज़िना की आदत वाला बच्चा पैदा होता है। हामला से बेवजू मुबाशरत न करे, इससे औलाद बखील और अंधे दिल की पैदा होती है। मुबाशरत के बाद फ़ौरन ठंडा पानी या कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल न करे, इसलिए कि तमाम बदन गर्म रहता है। वह इस ठंड को फ़ौरन कबूल कर लेते हैं और फालिज, लकवा, राशा, ज़ैफ़, एसाब, वर्म, सूजन पैदा हो जाती है। मियाँ बीवी मुबाशरत के बाद अपने मकाम ख़ास को, गंदगी को अलग अलग कपड़े से साफ़ करें। एक ही कपड़े से साफ़ करने से दोनों के दरमियान नाइत्तेफाकी, अदावत पैदा होती है। नापाकी की हालत में बेवजू के कुछ न खावे पिए, वरना इससे तंगदस्ती, फ़कीर होता है और निस्या, भूल की आदत लगती है। यानी बेहतर तो यह है कि गुस्ल करके खाए, वरना कम अज़ कम वज़ू ही कर लिए।
पेट भरे मुबाशरत करने से शुगर की बीमारी पैदा होती है। इसी वजह से आखिर रात में मुबाशरत करना बेहतर है। आदाबुस सालिहीन में लिखा है कि शुरू रात में मुबाशरत न करो। शरई एतबार से किसी दिन भी मुबाशरत करना मना नहीं, लेकिन हकीमों और तबीबों और बुज़ुर्गों ने इन दिनों को मुनासिब और गैर मुनासिब बताया है, उनकी रियायत करना चाहिए। जुमा की रात में मुबाशरत करना ज़्यादा अच्छा है। अंबिया, औलिया व उल्मा व सुलहा व अतबा ने जुमा की रात में मुबाशरत की तरफ रग़बत की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जुमा की रात में मुबाशरत करने से जो औलाद पैदा होती है, नेक, सौले, आबिद, जाहिद, परहेज़गार पैदा होती है, जैसा कि उन्होंने तजुर्बा किया है। हैज़ व निफाक के दिनों में मुबाशरत करना सख्त मना है। अगर मुबाशरत कर ली तो तौबा व इस्तग़फ़ार करना ज़रूरी है और कुछ सदका वगैरह भी निकालें। जिनकी बीवियाँ हसीन और दिल नवाज हो, उनसे मुबाशरत करने से लज्जत राहत हासिल होती है। हरारत मर्दमी ज़्यादा बढ़ती है, अगरचे मनी ज़्यादा निकल जाती है, लेकिन तबीयत, रग़बत और शौक़ व ज़ौक़ के कमाल से रूह की राहत और मनी की पैदाइश ज़्यादा होती है। नाबालिग औरत जो अभी जवानी को पहुँची हो, मुबाशरत करना मना है। इसी तरह बदमिजाज और जिसके मुंह से बदबू आती हो, इसी तरह मरीज़ा से, इसी तरह सुजाक व आतिशक ज़दा की मरीज़ा से मुबाशरत न करे। बीवी जो लागर व कमज़ोर हो, जिसको रग़बत न हो, जिसकी पैदाइशी ख्वाहिश न हो, मुबाशरत न करे। और वह जो दिमागी मेहनत इस कदर करते हो कि दिमाग से मनी का मादा खसियों में ज़्यादा जाता हो या कम जाता हो, मगर मनी बनती न हो, और जिन खसियों यानी फोते बहुत छोटे हों और वह ज़वाफ़युन नशा करने के आदी हो, इन सब को मुबाशरत से दूर रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पीछे ज़िक्र किया, हालत हैज़ व नफास में मुबाशरत इसलिए नहीं करना चाहिए कि मर्द के आलाए तनासुल पर फोड़े फुंसी निकल आते हैं और मर्दाना कमज़ोरी पैदा होती है, क्योंकि गंदा खून सुराग में दाखिल हो जाता है और माले खुलिया पैदा होता है, और जो हमल हालत हैज़ में ठहरेगा वो बच्चा मकरू शक्ल व सूरत का पैदा होता है और जज़ाम की बीमारी में गिरफ़्तार हो सकता है। कभी इस हालत में जोज़ेन के दरमियान शदीद नफ़रत पैदा हो सकती है और नफ़रत मर्दानगी को कमज़ोर ज़ईफ़ करती है। मर्दों को भी इस वक्त के मुबाशरत से नुकसान होता है, औरतें अलग नुकसान उठाती है। ख़ुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हैज़ गंदी चीज़ है, लिहाजा तुम हैज़ की हालत में औरतों से हमबिस्तरी से दूर रहो जब तक वह पाक न हो जाए, उनसे मुबाशरत न करो, और जब वह अच्छी तरह पाक हो जाए तो जहाँ से अल्लाह ने हुक्म दिया है वहाँ से इनके पास जाओ। और बदसूरत औरत से जिससे दिल न मिले और इससे रग़बत न हो, इसको निकाह में नहीं लाना चाहिए। इसीलिए निकाह से पहले औरत को एक नज़र देखना जायज़ है। बेरग़बत औरत जिससे दिल जमाई न हो, इससे मुबाशरत करने से बदन कमज़ोर हो जाता है। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने फ़र्ज़ंद को नसीहत फरमाई थी कि बदसूरत औरत से परहेज़ करना, कि वो बूढ़ा होने से पहले बूढ़ा कर देती है और इनके चाल चलन अच्छे नहीं होते, क्योंकि आम तौर पर अखलाक भी बुरे होते हैं और उनमें मुबाशरत की ख्वाहिश भी नहीं होती। बीमारी मरीज़ा औरत से मुबाशरत इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसकी तबीयत बीमारी की वजह से मुबाशरत की तरफ माइल नहीं होती और ख़ुद बीमार होने का भी अंदेशा है। ज़्यादा बूढ़ी औरत से भी मुबाशरत नहीं करना चाहिए, इससे मर्दानगी से ज़ौफ़ पैदा होता है कि शर्मगाह सब ढीली होने की वजह से बुढ़ापे से मर्द को लज्जत कम मिलती है, और लज्जत का कम मिलना मर्द की ताकत और जज्बात और खुशी को घटाता है, और बुढ़ापे में शर्मगाह के अंदर सर्दी आ जाती है और ये सर्दी कुव्वत मर्दानगी को नुकसान पहुंचाती है, और बुढ़ापे की वजह से रहम मनी को बहुत चूसता है, जिससे मर्द के चेहरे की रौनक कम या ख़त्म हो जाती है।
कमज़ोरी नातवानी लाहक होती है। हाँ, अगर बूढ़ी औरत हो, शकीला व जमीला हो, पसंदीदा खातिर हो, दिल आरा हो तो फिर इससे मुबाशरत करने में कोई हर्ज नहीं। नोट: 50 साल के बाद बूढ़ी औरत 50 साल के बाद बूढ़ी औरत जानी जाती है। रंडी औरतों से भी दूर रहे, इस वजह से कि इनमें एड्स की ख़तरनाक बीमारी पैदा होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों की मनी इसकी शर्मगाह में गिरती है और इसकी गर्मी ख़राब सड़ी हुई होती है और बेशुमार जरासीम इसमें होते हैं जिनका असर व नुकसान औलाद को भी लगता है। हामला औरतों से भी मुबाशरत न की जाए, ख़ास तौर पर शुरू हमल से तीसरे महीने तक और 8वें महीने से विलादत तक मुबाशरत न की जाए, इस वजह से कि रहम बच्चादानी को हरकत होती है और बाज़ मरतबा रहम को हरकत होने से हमल गिर जाता है। ख़ास तौर से जिनका आला तनासुल लंबा होगा, इनकी बीवियों को हमल बहुत जल्दी गिर जाते हैं और हमल के दिनों में शर्मगाह की गर्मी भी बहुत होती है। जिन औरतों के मुंह से बदबू आती है, इनसे मुबाशरत इसलिए नहीं करना चाहिए कि बोस व प्यार के वक्त इनकी बू नागवार गुजरती है, जिससे इसकी ख्वाहिश का जोश कम हो जाता है और मर्दानगी में कमज़ोरी पैदा होती है। जो औरत मर्द को बहुत देर तक अपने पास बिठाए रखे, बोसा व बगलगिरी और अपनी खुशामद करने में मशगूल रखे और मुबाशरत न कराए बल्कि देर करा दे, इन हरकतों से बेमौका इंजाल हो जाता है। हमेशा औरत के इस तरह करने से नामर्द होने का अंदेशा रहता है, क्योंकि मर्द को हमेशा जोश आता रहता है और आला तनासुल की रगें भड़कती रहती है। अंजाल बाहर होने की वजह से तबीयत को परेशानी और शर्मिंदगी होती है, जिससे बाह को नुकसान होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।